देखते हैं हम लोग, जैसा कि बीच में अचानक से कट हो गया था। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, होरेटन ओड है ना, तो होरेटन ओड को लेस्बियन ओड भी कहते हैं। और इस प्रकार का जो ओड होता है ना, ये होरेस जो कि लैटिन पोएट है उनके नाम से लिया गया। और ये होरेस जो पोएट था ना, इन्होंने पिंडार का इमिटेट किया था, मीन्स उसका नकल किया था। दूसरा नंबर जो लेस्बियन होता है, ये लेस्बियन नेम जो इसको दिया गया, एन अकाउंट ऑफ द प्लेस, उस प्लेस पर दिया गया वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड, जहाँ से ये क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ये जो ओरेटन ओड होता है, जिसको लेस्बियन ओड भी कहते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेंजाज। ये नंबर ऑफ स्टेंजाज से बना होता है। और ये जो नंबर ऑफ स्टेंजा होते हैं, ये होते हैं विद अ मोर और लेस रेगुलर है ना, मेट्रिकल स्ट्रक्चर, रेगुलर मेट्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है ना, होरेटन ओड होता है, ये भी नंबर ऑफ स्टेंजाज से बना होता है ना। लेकिन ये या तो रेगुलर मेट्रिकल स्ट्रक्चर या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है ना। यहाँ पर ये ट्रायड वगैरह डिवाइड नहीं रहता। पिंडार वाला जो था वो ईच ग्रुप ट्रायड में डिवाइड था, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है ना। तो वहीं पर लगा दो, बट विदाउट, है ना। विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना, है ना, एनी डिवीजन। लेकिन बिना किसी डिवीजन के नंबर ऑफ स्टेंजा तो होते हैं, बट विदाउट एनी डिवीजन इनटू ट्रायड्स, बिना किसी ट्रायड्स में डिवाइड हुए ऑफ द पिंडेरी कोड। जो पिंडेरी कोड था वो आपका ट्रायड में डिवाइड था। भाई ग्रुप था, ग्रुप का नाम रख दिए ट्रायड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। पिंडेरी कोड में पहले ग्रुप का नाम था आपका स्ट्रॉफी, दूसरे का एंटेस्ट्रॉफी, तीसरे का इपोड था। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। इसके बाद में बात किया जाए, ये जो होता है पिंडेरिक ओड, सॉरी होरेटन ओड होता है, ये राइम भी, मतलब रिदमिक भी, सुर ताल लय के भी साथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन्स इट मे बी राइम्ड, इट मे बी राइम्ड, ये राइम के साथ होता है। सुर ताल लिए हुए भी हो सकता है और अनराइम्ड, अथवा नहीं हो सकता, ऐसे जो है एकदम कहानी की तरह हो सकता है। क्लियर है ना। और दूसरा नंबर, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये जो आपके कीट्स पोएट, याद रखिएगा ये कीट्स जो हैं ये कोई कीड़े नहीं है ना, यहाँ पर ये ध्यान देना है। ये जो कीट्स हैं इनका पूरा नाम था जॉन कीट्स, जॉन कीट्स था, जेबी कीट्स, जॉन कीट्स, हाँ जेबी कीट्स। तो ये जो है पहला नंबर पोएट है, हाँ, पोएट है ना। और इनका जो इन्होंने एक ओड लिखा था, ओड टू नाइटिंगेल। हाँ, इसमें इन्होंने नाइटिंगेल के बारे में बताया है ना। तो ओड टू नाइटिंगेल ये जो आपका होरेटन ओड को कंसिस्ट करता है। इसी तरह एक आपके जो हैं पोएट हैं, और ये सब अंग्रेज पोएट हैं, इनका नाम हम बहुत समझ में आता नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, क्या करें भाई, है ना। कोलिन्स ओड, और कोलिन्स ओड जो है वो है टू सिंप्लिसिटी एंड ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी, और दूसरा क्या है, ओड टू इवनिंग। ये जो हैं ये आप इवनिंग, हाँ ठीक है, ये जो है होरेटन ओड को ही लिए हैं। अब लास्ट एक और ओड बचा है, उसे भी बता दिया जाए, बस फाइनल ये रहेगा आपका। मैं मालूम है कि ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, एक और देख लीजिए बस। देखिएगा इंग्लिश ओड, अब बात किया जाए इंग्लिश ओड, है ना। तो इंग्लिश ओड जो होता है ये, यानी कि ये जो रिमार्केबल किया जाता है, ये जो जाना जाता है ना, तो इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स सब्जेक्ट। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, इट इज, अरे यार कितना मिस्टेक हो गया, REMARKABLE, इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स सब्जेक्ट मैटर। मतलब ये जो जाना जाता है ये अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए जाना जाता है। इसका अपना एक खुद का सब्जेक्ट मैटर होता है ना, अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए, एंड स्टाइल, और अपने स्टाइल के लिए, सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल के लिए, है ना। और इसके साथ में इनका जो भी ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट, और इसके साथ में जो इनका आउटलुक दिखता है, मतलब देखने से, आउटलुक का मतलब ऐसे बाहर से देखने में आउटलुक, है ना। आउटलुक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो भौकाल, अगर समझना हो तो भौकाल का मतलब ऐसे बाहर से, तो आउटलुक है ना, ऊपर से देखना। तो ये जो होता है रिमार्केबल होता है किसके लिए, अपने सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल, ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट
और जो है ये एंड है, एंड आउटलुक, और अपने आउटलुक के लिए। और दूसरा नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं रहता है कि आप जो एकदम क्लासिकल ट्रेडिशन में रहो, तो वही चीज़ है इंग्लिश। अब भाई इंग्लिश वैसे भी इंग्लिश सॉनेट है, फॉरनर में बहुत ज़्यादा। अभी इसके पहले एक कहानी बताई गई थी, कौन सी कहानी थी आपका? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के पहले क्या था आपका? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। हाँ, बैक, लुक बैक इन एंगर। तो लुक बैक इन एंगर में देखिए वहाँ पर मतलब ऐसे होता था कि कुछ फॉरेनर का मतलब ट्रेडिशन वगैरह बहुत ज़्यादा वो नहीं था, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो होता है ना इंग्लिश पोएट होता है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मतलब इसका मतलब होता है एकदम जो सख्त रूप से, कठोर रूप से। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बाउंडेड बाई क्लासिकल ट्रेडिशन, मतलब ये जो होता है बहुत ज़्यादा क्लासिकल ट्रेडिशन में बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्टली रूप से बाउंडेड नहीं रहता है। मतलब क्लासिकल ट्रेडिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई एकदम कसम नहीं खाना कि नहीं 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 क्लासिकल ट्रेडिशन में होना चाहिए। जैसे होता है ना क्लासिकल डांस होता है, वैसे क्लासिकल ट्रेडिशन भी होता है। ये चीज़ हो गया। अब बात किया जाए सेकंड, अगर अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इंग्लिश इसके ये विशेषता आपका जो इंग्लिश ओड होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। इंग्लिश ओड जो होता है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है ना। मतलब आप कह सकते हैं इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट में, या आप कह सकते हैं 2 काइंड्स में, आप कह सकते हैं 2 टाइप्स में, बहुत है सिनोनिम सब है, डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका रेगुलर ओड, और दूसरा होता है आपका इररेगुलर ओड। अब फिर प्रश्न आया भाई रेगुलर ओड क्या है, इररेगुलर ओड क्या है ना। तो रेगुलर ओड जो होता है ये होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये बना होता है a series of exactly similar stanzas, मतलब इसमें जो भी स्टेंजाज होते हैं ना वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, है ना। और इसमें आते कौन है, रेगुलर ओड में आते कौन है? तो लाइक अगर एग्जांपल की बात किया जाए, सेली। अब ये सेली ये इंग्लिश पोएट है, ऐसे सेली, कीट, फीड ऐसे मिलते हैं सब, मतलब जो ब्रिटिश सर आंसर से समझ, है ना। मतलब हाँ, तो लाइक सेली एंड कीट्स, मतलब सेली और जो कीट्स के ओड हैं वो रेगुलर ओड को फॉलो करते हैं। और इनरेगुलर में अनस्ट्रिक्ट, और इनरेगुलर में क्या होता है, ये जो होता है ये यहाँ पर देखिए, ये होता है इट डजंट, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, इट डजंट हैव स्टेंजाज, इसके पास कोई स्टेंजाज ही नहीं होता है। भाई नाम से रेगुलर मतलब पूरा एकदम बाकायदा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इट डजंट हैव स्टेंजाज, इसके पास कोई स्टेंजा नहीं होता, मतलब कोई ये पैराग्राफ वगैरह में डिवाइड नहीं रहता। बिकॉज क्यों नहीं रहता है, बिकॉज ईच स्टेंजाज इन इट, क्योंकि इसमें हर स्टेंजा जो होता है ना वो फॉलो करता है, यानी कि फॉलोज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। हर स्टेंजा जो है एक प्रकार का जो है डिफरेंट अरेंजमेंट को फॉलो करता है, मतलब सब स्टेंजा में डिफरेंट अरेंजमेंट जो होता है एक सिमिलर नहीं होता है, डिफरेंट होता है ना। अब एक चीज़ बात हो जाए कि रेगुलर ओड के एग्जाम्पल कौन है, इरेगुलर ओड के एग्जाम्पल कौन हैं, और आज की ओड की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आइए देखते हैं, तो रेगुलर ओड में आता कौन है, तो एक तो कीट्स की ओड है आपका, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ध्यान दीजिएगा, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये रेगुलर ओड है के एग्जाम्पल है, कीट्स की हैं, है ना। और क्या है कीट्स की, इसके साथ में ओड टू आ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, है ना, मतलब नाइटिंगेल की। और एक और है इन्होंने लिखा, ओड टू ऑटम, ये सब फर्स्ट ईयर में था पूरा बकायदा,
तो ये ओड किड्स की ओड है, और हाँ इसके साथ में सेली भी है, तो सेली की ओड है, यानी कि सेलीज ओड टू द बेस्ट विंड, टू द बेस्ट सेलीज ओड टू द बेस्ट, नहीं WEST होगा, बेस्ट विंड। सेली की जो ओड है बेस्ट विंड है ना। ये अब बात किया जाए, चलिए अब बता दीजिए रेगुलर ओड में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो रेगुलर ओड के जो एग्जाम्पल हैं इरेगुलर ओड के, है ना। यहाँ पर ये जो होता है वर्ड्सवर्थ की ओड है। विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एक फर्स्ट ईयर में एक पोएट थे, हाँ है विलियम ना? वर्ड्सवर्थ हाँ वर्ड्सवर्थ थे। तो ये वर्ड्सवर्थ जो अपनी वाइफ को हाँ मरवा दिए थे। अपने वाइफ को मरवा दिए थे। पोएट ऐसे ही करते हैं, सबकी हर पोएट की कहानी देखोगी, सब धोखा खाएं तभी पोएट बने, ऐसे नहीं कोई बने, और बहुत बड़ा धोखा खाएं, है ना। तो देखिएगा वर्ड्सवर्थ्स ओड, वर्ड्स और ओड, है ना, On the ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ना समझ में आए इन्हीं को हटाओ, बाकी सबको ठीक है ना। यानी कि वर्ड्सवर्थ की ओड जो है वो इरेगुलर, और इसके साथ में एक और पोएट हैं और उनका नाम है कॉलरिज। उनका नाम क्या है आपका? कॉलरिज, है ना। फ्रांस एंड डिजेक्ट, कॉलरिज, फ्रांस एंड डिजेक्ट, ये सब जो है इरेगुलर ओड को फॉलो करते हैं। तो ये था आपका ओड का, समझ में आया। ये आपका पार्ट 2 है, इसके पहले आप ओड का पार्ट 1 देख लीजिएगा, है ना।